नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोग का आपके इस यूट्यूब चैनल आर के में से वेलकम करता हूं। एक बार फिर से डियर्स, हम लेकर के रिप्रेजेंट हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाना चाहेंगे सिलॉक्स, यानी जिसे कहते हैं सिलोजिज्म रीजनिंग का वो टॉपिक है जो हर जगह आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो डियर्स, इस वीडियो में हम इसमें कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो पूरी तरह से इस टॉपिक में इन्वॉल्व होगा, हर जगह काम आने वाला। डियर्स, मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो इस सिलोजिज्म्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को, यानी कि कह सकते हैं 99% एब्सोल्युटली राइट देने वाला है। वो कहीं से भी किसी तरह से भी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो आइए, आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए डियर्स हम स्टार्ट करेंगे। न्याय भी कह लिया जाता है कभी कभी, अर्थात इसमें हम आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल को देना चाहेंगे डियर्स। वो क्या है, ध्यान समझिएगा। इसमें दो बातें होती हैं जो एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो चीज़ें क्या है, एक तो आपको मिलेगा स्टेटमेंट और एक मिलेगा कंक्लूजन। अर्थात एक मिलेगा स्टेटमेंट डियर्स, स्टेटमेंट जिसे हम कहेंगे कथन, और दूसरा आपको मिलने वाला है कंक्लूजन। कंक्लूजन डियर, जिसे हम कहते हैं क्या, निष्कर्ष। क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। क्लियर है। यानी इसमें दो बातें होंगी, एक तो स्टेटमेंट होगा और एक क्या दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा। यानी कि स्टेटमेंट को हमें रीड करना डियर्स, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें कंक्लूजन को क्या करना है, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है, कौन सा कंक्लूजन इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है ना। कैसे जानेंगे, आइए हम आपको सिखाना चाहेंगे डियर्स। तो अब ध्यान समझिए, इनके हम वैरायटी की बात करेंगे, टाइप की बात करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं डियर्स, सॉरी माफ करिए, ये चार प्रकार के होते हैं। क्लियर है, कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं, तो बातों को ध्यान समझिएगा। एक तो आपसे ये आएगा, कुछ बातें अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कम समझ में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को बेहतरीन बन जाएगी यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे ये आशा भी रखता हूँ तो आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, ध्यान समझिएगा डियर। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका, ये देगा आपका सभी। क्या देगा डियर, सभी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जिसका भैया कंक्लूजन, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे डियर्स, 100 और 50 से, 100 और 50 से। दूसरा आपका होगा डियर्स, वो क्या, कुछ। दूसरा क्या होगा, कुछ, जिसे हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, इसको हम ए कहेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे किससे, आई से, कुछ। तो अब ये क्या देगा, ये आपका जो देता है डियर्स, वो क्या देगा डियर्स, वो देता है आपका 50। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ये 100, 50 क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन देने वाला है कि आप उम्मीद भी नहीं रखेंगे कि कितना अच्छे तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। ध्यान समझिएगा। अगला आता है डियर्स आपका कुछ नहीं। अगला आपका आता है कुछ नहीं, जिसे हम कहेंगे डियर्स क्या, इसे हम कहेंगे ओ। क्या कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। अर्थात ये देगा आपका डियर्स, ये देने वाला है आपका, कुछ नहीं है तो ये देगा आपका 100 और माफ़ करिएगा, ये देगा आपका 50 और क्या देगा डियर्स, 100। ठीक है, ये वैल्यूज़ है और आपको थोड़ी सी लर्न करनी है। अब एक देता है कोई नहीं। क्लियर है। ये आपका होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डियर्स ई से। क्लियर है। और ये होता है अपने आप में ओवर, कोई नहीं तो ये अपने आप में राजा आदमी, 100 और 100। बस इतनी सी बातों को आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर डियर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है। एक बार मैं फिर से बातें करना चाहूँगा आप लोगों से। क्या डियर्स, ज़रा बताइएगा। सभी का मतलब 100-50, कुछ का मतलब 50-50, कुछ नहीं का मतलब 50-100 और कोई नहीं का मतलब 100-100 होता है। तो बातों को ध्यान समझिएगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ध्यान समझते हैं डियर्स, देखिए ध्यान से, ये बातें आपको लर्न करनी है। अब हम आपको एक बात और सिखाएंगे इसमें, वो ये है, ध्यान समझिएगा। एक होता है कमाई। क्या होता है, कमाई। अर्थात इसे हम क्या कहते हैं डियर्स, इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम। क्लियर है। ये हो गया आपको इनकम। ठीक।
अब इनकम जरा बताओ आप मुझे, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है अर्थात आदमी है, क्लियर डियर्स, अगर वह जितना कमाता है, जरा बताइए आप मुझे, अगर ये इसकी कमाई सपोज दैट अगर 50 रुपए है तो ये खर्च कितना करना चाहेगा, जरा बताइए। आप कहेंगे कि सर ये खर्च करेगा तो 50 ही खर्च कर सकता है, मैंने बोला कि नहीं भाई ये 100 भी खर्च कर सकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये 100 खर्च नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो पर्सन है जितना कमाएगा उतना ही खर्च कर सकता है, बोलो हाँ या ना, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो आइए बातों को हम बढ़ते हैं आगे, सीखते हैं, ध्यान समझिएगा। अर्थात व्यक्ति की जितनी कमाई होगी, जितनी आमदनी होगी, उतना ही इसका एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि खर्च होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, ये जो कमाई होगी डियर्स, ये कमाई कहलाएगा कथन। क्या कहलाएगा? कथन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जो कमाई होगी वह कहलाएगा व्यक्ति का, जो कमाई होगी आदमी की वह कहलाएगा कथन, और जो खर्चे होंगे वो कहलाएगा आपका क्या डियर्स? वो कहलाएगा आपका निष्कर्ष, अर्थात कंक्लूजन। बात समझ में आ रही है? ध्यान समझिएगा, फिर से सुन लीजिए। जो कथन होगा वो कमाई को रिप्रेजेंट करेगा, जो निष्कर्ष होगा वो खर्चे के रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति 100 कमा रहा है तो इसके खर्चे क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसके खर्चे दोनों हो सकते हैं, 50 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब हम इन सारी बातों को समझते हैं किसके माध्यम से डियर्स? क्वेश्चन के माध्यम से, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आइए बढ़ते हैं हम आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आप लोगों को। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ डियर, ध्यान समझिएगा, इस बातों को आप समझ गए होंगे। अगर भाई क्या है, सभी है तो 100-50, कुछ है तो 50-50, कुछ नहीं है तो 50-100, कोई नहीं है तो 100-100। इस बात को हम लिख के भी रखते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जैसे समझिए ध्यान से, टाइप फर्स्ट में हमने सवाल लिया, टाइप फर्स्ट, ध्यान समझिएगा, मैंने टाइप क्या लिया डियर्स? टाइप नंबर फर्स्ट लिया, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या सवाल है? इसमें आपका पहला स्टेटमेंट है डियर्स, वो क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पहला, यानी कि कथन। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? जैसे ये बोला क्या कि सभी, क्या लिखा मैंने लिखा डियर्स, पहला स्टेटमेंट दिया है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। देखिए ध्यान से, सेलोलिज्म को कुछ ऐसे फंडामेंटल डियर्स कि इसे हम डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं, बट डायग्राम से क्या होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है सामने सेलोलिज्म वाले में जिसको कि फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, बेहद आसानी से आप सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिए, देखिए डियर्स, जैसे स्टेटमेंट पढ़ा दिया कि सभी ए क्या हैं? बी हैं आपके सामने। अब देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें कंक्लूजन दे देता है डियर्स, क्या दे देता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका क्या है डियर्स? आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा, कईयों ठो कंक्लूजन है। जैसे कि पहला कंक्लूजन आपका मैंने क्या लिखा, ध्यान समझिएगा। जैसे पहला लिखा हमने कि कुछ मैंने क्या लिया डियर्स? कुछ ए बी हैं, क्लियर है। दूसरा कंक्लूजन मैंने लिखा, ये पहला हो गया। दूसरा मैंने लिखा डियर्स क्या, कि कुछ बी ए हैं। मैंने तीसरा कंक्लूजन लिखा कि कोई ए बी नहीं है। चौथा लिखा हमने कोई ए बी नहीं है। मैंने लिखा कुछ, ऐसे मैंने लिखा कोई बी ए नहीं है। मैंने अगला लिखा आपके सामने कि सभी बी ए हैं। क्लियर डियर्स? अब हम इतनी सी बातों को लेकर समझते हैं, ध्यान समझिएगा। आप सामने क्या दिया है कि कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं, कोई ए बी नहीं है। यहां पे लिखा है कोई बी ए नहीं है, सभी बी क्या हैं? ए है। तो बातों को ध्यान समझिएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये दिया है कि सभी ए क्या है डियर्स? बी हैं, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि जितना भी ए है क्या है? बी है। तो आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है, ध्यान समझना बस ये है कि देखिए सभी दिया है तो सभी के लिए मैंने क्या दिखाया? सभी के लिए 100 और
50। तो स्टेटमेंट में क्या होता है भाई, कमाई होती है। मैंने अभी क्या दिखाया, कमाई लिखना है इसमें कि ए कितना कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है। तो सभी ए बी हैं, अर्थात इसमें ये देखना है कि ए की इनकम कितनी है और बी की इनकम कितनी है। तो जरा गौर करके बताइएगा, सभी के लिए मैंने क्या दिखाया कि जब सभी वाले कैटेगरी में गए आप तो कितना पैसा मिलेगा आपको, पहले वाले को मिलेगा 100 और दूसरे वाले को मिलेगा 50। फिर से बोलो, पहले वाले को 100, दूसरे वाले को मिलेगा 50 डियर्स। तो आइए इस बात को हम डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भाई 100 और यहाँ पे लिखेंगे 50। क्लियर है? ये समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए कि ये सभी के सभी फैक्ट्री हैं, अर्थात कंपनियां हैं। इस कंपनी में जिन व्यक्ति की जॉब लगी है, अगर वो पहला प्राणी है तो उसको 100 रुपया, दूसरे को 50 रुपया। किस फैक्ट्री में, सभी वाले फैक्ट्री में, जिसे हम नाम दिए हैं क्या, ए फॉर ऑल, राइट। आगे बात करते हैं, दूसरी फैक्ट्री जो है कुछ है, उसका नाम कुछ है। इसमें अगर 2 प्राणी गए हैं तो उसमें दोनों का जो भैया पेमेंट है, वो दोनों का पेमेंट कितना है, 50-50 रुपए है। इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। आगे देखिए, तीसरी फैक्ट्री है कुछ नहीं वाला फैक्ट्री है, जिसमें एंट्री मारा है आदमी, तो पहले वाले प्राणी को मिलेगा 50 और दूसरे वाले आदमी को मिलेगा कितना भाई, 100 मिलेगा। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते, ये चौथी फैक्ट्री है जिसका नामकरण हुआ है कोई नहीं। तो इसमें क्या है भाई, दोनों का जो पेमेंट है वो बराबर है, अर्थात 100-100 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी डियर्स। तो आइए ध्यान समझिएगा। तो स्टेटमेंट में मैंने बोला था, ये जो कथन है आपका, कथन किसको दर्शाता है, पेमेंट को दिखाता है, मतलब कि अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी कमाई कितनी है। इनकी बात करते हैं तो ये कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष होता है, और निष्कर्ष का मतलब ये होता है डियर्स कि खर्चे। निष्कर्ष का मतलब मैंने क्या बोला था, दूसरे शब्दों में हम क्या इसको कहेंगे, समझने के लिए इसे कहेंगे कि ये खर्चे हैं, और इसको समझने के लिए हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कमाई है इनकी, अर्थात इनका इनकम है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब जरा गौर करके बताइएगा मुझे भाई। अब जरा बताओ आप डियर्स, इसमें ए कितना कमा रहा है, 100, इसमें कमा भी कितना रहा है, 50। ये समझ गए ना? तो आप आंसर चुटकियों मारोगे, बहुत फास्ट मारोगे। ध्यान समझिएगा, कुछ कंपनी है भाई, ये गए सब, आप ध्यान से, यहाँ कंपनी समझ सकते हैं और इनको क्या कह सकते हैं भाई, ढाबा छोटा मोटा, वहां गए हैं सब खाने पीने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे खर्चे चेक करने, इसमें कुछ है तो कुछ वाले में खर्चे कितना है, 50 और 50। तो इसका भी खर्चा कितना हो जाएगा डियर, 50 और 50। बात समझ में आ रही है? ध्यान समझिएगा, इसमें कुछ है तो इसमें भी क्या होगा, 50 और 50, ठीक। इसमें भी क्या है डियर, ध्यान समझिएगा, ये कोई है कि नहीं साथ दिया है, तो भाई इसमें क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो क्या होता है 50 और 100, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100। क्लियर है? ध्यान समझिएगा। दूसरी बात, कोई नहीं है तो इसमें भी ये भी क्या हो जाएगा, 50 और 100, और ये क्या हो जाएगा डियर, सभी है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100 और 50। अब बात समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए इसमें 2 तरीके से मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला तरीका सेंस, यस सेंस हम इसका चेक करेंगे, मतलब समझ में आ रहा है, इसका सेंस चेक करेंगे। अगर सेंस, ध्यान समझिएगा, स्टेटमेंट का सेंस अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट हाँ देता है जवाब, ठीक है, अगर स्टेटमेंट का जो क्वेश्चंस का कहने का मतलब है वो अगर हाँ में है, तो इसका जो कंक्लूजन होगा डियर्स, वो भी क्या होना चाहिए, हाँ में होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये ना में है, मतलब माइनस में है, तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हाँ जवाब दे दिया डियर्स, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए ध्यान से इसका सेंस चेक करिए। इसका सेंस क्या है, पॉजिटिव है। बोलो बोलो हाँ या ना। इसका सेंस क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नहीं तो है या नहीं है, इसका सेंस पॉजिटिव है। अब इसमें जितना भी नेगेटिव है ना, सब गलत होगा। जरा बताइए, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, देखो सेंस चेक करते हैं। आइए पहले क्या चेक करते हैं, सेंस। हमें चेक क्या करना है, सेंस। अब इसका सेंस चेक करो, ये क्या सेंस दे रहा है, पॉजिटिव। चलो भाई इसका कंक्लूजन। अब हम इसको क्या करेंगे, जब सेंस चेक करेंगे तो इसके बाद हम इसका चेक करेंगे क्या, इनका एक्सपेंडिचर, अर्थात खर्चे चेक करने हैं। इसका भी सेंस चेक करो, क्या है डियर्स, पॉजिटिव। इसका सेंस क्या है, नेगेटिव। इसका सेंस क्या है, नेगेटिव। इसका सेंस क्या है, पॉजिटिव। सो डियर्स,
हमने ओवरऑल कंक्लूजन देखा, तो सेंस के दौर पे अगर हम इसको देखें तो अब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, तो मैंने क्या बताया कि सेंस अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात ये तो हो सकता है बट ये क्या होगा, गलत। ये भी क्या होगा, गलत। कारण क्या है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। आपको चेक ही नहीं करने हैं, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अब आइए सेंस पॉजिटिव वाले को लेकर चेक करते हैं। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा भाई खर्च ही चेक करने इसके, ठीक है। देखिए ए 100 रुपया कमा रहा है, यहाँ खर्च कितना है 50, कर सकता है, ये क्या है, सही, ठीक। इसमें देखिए ए 100 रुपया कमा रहा है, 50 पर खर्च कर सकता है। बी 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पर चेक करिए, बी 100 रुपया खर्च कर रहा है लेकिन यहाँ कमा कितना रहा है भाई, 50। तो जब ये 50 कमा रहा है तो क्या ये संभव है कि 100 रुपया खर्च कर सकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, अर्थात ये क्या है, गलत है। अर्थात इसके आंसर को हम चेक करें तो इसका ओवरऑल आंसर क्या बनेगा डियर्स, कि बस केवल जो निष्कर्ष निकला वह निष्कर्ष कौन निकला डियर्स, तो निकला क्या, पहला व दूसरा, पहला और दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर जी। इसका ओवरऑल जो कंक्लूजन बना डियर, सो क्या बना कि अनुसरण पहला व दूसरा करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं और आपसे आशा रखता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हों।